हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपके लिए एक और न्यू सीरीज के साथ आ गए हैं। ये सीरीज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और काफी ज्यादा एक्शन से भरी हुई है। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी तो इसे प्लीज एक लाइक कर देना लाजमी से। तो चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जो भाग रहा होता है और इस लड़के का नाम हांशी होता है। वो देखता है कि गाँव में आग लगी हुई होती है। कुछ हंटर्स मिलकर सारे गाँव वालों को मार रहे होते हैं। तभी कुछ हंटर्स आगे बढ़ते हैं और उसके माता पिता को भी मार डालते हैं और उसको मारने के लिए भी आगे बढ़ते हैं। मगर उसी समय हम देखते हैं एक मैजिक स्वॉर्ड आ जाती है और उसे बचा लेती है। और वहीं पर ही हमारा सीन चेंज हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें हांशी को दिखाया जाता है जो अब बड़ा हो चुका था। हांशी के सामने उसका मास्टर खड़ा होता है जहां हांशी उस बारे में सोच रहा होता है कि कैसे उन हंटर्स ने उसके माता पिता को मारा। तभी हम देखते हैं कि मास्टर बताता है कि हांशी ये तलवार तुम्हें बचपन से ही प्रोटेक्ट कर रही है। तभी मास्टर उसको कहते हैं कि अब तुमने अपना बदला लेना है। ये स्वॉर्ड तुम्हारे पास है और सारी पावर्स तुम में है। अब तुमने अपना बदला लेना ही है उन लोगों से। तभी मास्टर हांशी को ऑर्डर देता है और कहता है कि एक लड़की मुसीबत में फंसी हुई है, जाकर उसे बचाओ। तभी हम देखते हैं हमारा सीन चेंज होता है। हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है जो भाग रही होती है और उसके पीछे एक डीमन गर्ल होती है। तभी हम देखते हैं कि वो लड़की वहाँ से भागने की कोशिश करती है और डीमन गर्ल उसके पीछे जा रही थी और उसे पकड़ लेती है। फिर उसको अपने वश में लाकर हमेशा के लिए ही लंबी नींद में सुलाने ही वाली होती है। तभी हम देखते हैं शांसी वहाँ आ जाता है और अपनी स्वॉर्ड की मदद से लड़की को बचा लेता है। जहाँ हम देखते हैं कि डीमन गर्ल बहुत ज्यादा परेशान होती है और कहती है कि ये लड़का आखिरकार कौन है जो इस फाइट के बीच में आया, मुझे डिस्टर्ब किया, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। भी हम देखते हैं कि यहाँ पर दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। शांशी और डीमन गर्ल एक दूसरे पे अटैक करना शुरू कर देते हैं। तभी डीमन गर्ल अपनी एनर्जी से अटैक कर देती है जिसकी वजह से वो लड़की पानी में गिर जाती है। वहीं पर ही हम देखते हैं हांशी उस डीमन गर्ल को मार देता है और उसके मारने के बाद जल्दी से पानी में कूदता है और उस लड़की को बचा लेता है। हमें उस लड़की का नाम बताया जाता है। उस लड़की का नाम मिस साई होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मिस साई और हांशी एक जगह पर आ गए थे जहाँ मिस साई को काफी ज्यादा सर्दी लग रही थी, इसीलिए हांशी ने उसके पास जला दी थी। इस पर हम देखते हैं कि वहाँ पर बैठा हांशी पूछता है कि मुझे कुछ अपने बारे में बताओ। तभी वो लड़की कहती है कि मेरा एक अंकल है जो पाव सिटी में रहता है। मुझे नहीं पता कि अब वो मुझे अपनाएगा या नहीं, या वो मुझे अपने साथ रखेगा या नहीं। कहते ही हांशी कहता है कि कोई मसला नहीं है, जब तक तुम नहीं जाती वहाँ तुम मेरे साथ रह सकती हो, अभी जाकर आराम कर लो। ये कहते ही हम देखते हैं हांशी पत्थर के किनारे बैठ जाता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ मिस साई सो रही होती है जहाँ हांशी कहता है कि मरने के बाद मेरे मास्टर ने बताया है कि जो लोग मर जाते हैं उनकी आत्मा हेवन में चली जाती है और अगर वो आपको याद आ रहे हो तो आपको आसमान की तरफ देखना होता है। जैसे ही आप आसमान की ओर देखेंगे वो भी आपको देख लेंगे। हम देखते हैं यहाँ पर मिस साई रो रो कर आसमान की ओर देखने लगती है। तभी शांशी उस आग को बुझा देता है अपनी स्वॉर्ड की मदद से। तभी हम देखते हैं कि सारे जंगल के जुगनू आ जाते हैं और हर तरफ लाइट ही लाइट हो जाती है, जिसे देखकर मिस साई भी वहाँ पर हांशी के पास आकर बैठती है और दोनों बैठकर वहाँ आसमान की ओर देखने लग जाते हैं। फिर हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। अभी हम देखते हैं कि हांशी मिस साई से पूछता है क्या तुम आगे जाने के लिए रेडी हो। तभी हमें एक लेडी मास्टर को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा खूबसूरत होती है। अभी एक लड़का उस लेडी मास्टर के पास आता है जिसका नाम कुलेन होता है। हम उस सिपाही को देखते हैं जो मिस के सामने झुकता है और कहता है कि आपसे पायो सिटी के लॉर्ड मिलना चाहते हैं। जिस पर हम देखते हैं कि वहीं पर ही हमें पायो सिटी को दिखाया जाता है और मिस जेंग को दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि मिस जेंग पायो सिटी के लॉर्ड के पास पहुंच चुकी थी। हम देखते हैं कि लॉर्ड सीजेंग की तारीफ कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं तुमने ट्रेवल के दौरान कितने ज्यादा खतरों का सामना किया। पर हम सीजेंग को देखते हैं जो कहती है कि नहीं, ये तो मेरा है, मैंने बहुत ज्यादा ट्रेवल किया हुआ है बिजनेस डील्स की वजह से, इसीलिए मुझे ट्रेवल करना पसंद है और मैंने हर तरह के लोग देखे हुए हैं। अब मुझे पता है कि किसके सामने कैसे बात करनी है और किसके सामने किस तरीके से पेश आना है। मिस सीजेंग कहती है कि मैं आपके लिए एक तोहफा भी लाई हूँ लॉर्ड। तभी वो उस तोहफे को उठाकर लॉर्ड को देती है, जिस पर लॉर्ड सीजेंग का थैंक्स करता है और कहता है कि तुम्हारा बहुत धन्यवाद इस तोहफे के लिए। वहीं पर ही हम लॉर्ड को देखते हैं जो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और सीजेंग से कहता है कि 3 साल पहले बादशाह ने मेरे पिता को कैद कर दिया था और अभी तक रिलीज नहीं किया। जिस पर हम सीजेंग को देखते हैं जो कहती है कि लॉर्ड तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर बादशाह का ये इरादा होता कि वो तुम्हारे फादर को मार देते, वो कब का तुम्हारे फादर को मार देते। उनका ये इरादा बिल्कुल भी नहीं है, मुझे तो यही लग रहा है। जिस पर हम देखते हैं लॉर्ड कहता है कि सीजन तुम खुद ही बताओ अब मैं क्या करूँ। जिस पर हम सीजन को देखते हैं जो कहती है कि अगर मेरी मदद की जरूरत है तो मैं आपकी मदद का जरूर करूंगी। मैं आपको ये बताती हूँ कि अगर बादशाह का ये इरादा बिल्कुल नहीं है कि वो आपके फादर को मारे तो आप अपनी कला से बादशाह का दिल जीत सकते हैं और अपने पिता को रिलीज करवा सकते हैं। यहाँ पर हम लॉर्ड को देखते हैं जो कहता है कि मिस जी मैं कैसे करूंगा, ये सब मुझे नहीं समझ आ रहा, मुझे क्या करना चाहिए। जिस पर हम देखते हैं दोस्तों यहीं पर मिस जी कहती है कि इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता, मैं भी कुछ गेस नहीं कर सकता, ये तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि वो आप लोग का राजा है। वहीं पर ही हमें साई और हांशी को दिखाया जाता है जो पाउ सिटी के अंदर एंटर होते हैं, जहाँ साई को हम
हम देखते हैं जो हांशी को थैंक्स करती है और कहती है कि तुम्हारी ही मदद से आज मैं बच गई, तुम एक महान योद्धा हो। जिस पर हांशी कहता है कि अब ऐसी भी बात नहीं, इतनी ज्यादा भी तारीफ मत करो मेरी। ये कहते ही दोनों आगे बढ़ते हैं। जहाँ हम देखते हैं थोड़ा ही आगे जाकर मिस साई कहती है कि आज क्या हुआ है, पूरा सिटी खाली लग रहा है, ये ऐसी जगह तो बिल्कुल नहीं है जो खामोश रहे, ये तो एक मेन बाजार है, यहाँ पर तो रश होती है। जिस पर हम हांशी को देखते हैं जो एक पर्सन से पूछता है, तभी वो पर्सन बताता है कि बादशाह ने ऑर्डर दिया है कि शहर के सारे दुकान बंद कर दिए जाएं, शहर में जितनी भी ब्यूटीफुल लड़कियां हैं वो महल आ जाएं। वो लोग ये बात कर ही रहे होते हैं, तभी हम देखते हैं वहाँ पर बादशाह के सैनिक आ जाते हैं और वो दरसाई को पकड़ने लग जाते हैं और कहते हैं कि जब बादशाह ने कहा है कि सारी खूबसूरत लेडी आएंगी तो तुम क्यों नहीं आई। जिस पर हम देखते हैं कि हांशी यहाँ पर फिर से गुस्से में आ जाता है और साई को प्रोटेक्ट करने के लिए उन सिपाहियों से लड़ना शुरू कर देता है। और वहीं पर ही हम देखते हैं दोस्तों हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें एक्स फॉक्स लॉर्ड को दिखाया जाता है। उनके पास एक व्हाइट फॉक्स के छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं और ये तीनों बच्चे उड़ सकते हैं, ये तीनों बच्चे ही पावरफुल होते हैं। और तभी हमें उन तीनों बच्चों के नाम बताए जाते हैं। फर्स्ट का नाम रिसेंट होता है, सेकंड का हैप्पी और थर्ड का सैड। हम फॉक्स लॉर्ड को देखते हैं जो कहता है कि मुझे इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली और महान बनना है, इसके लिए उसको 9 क्रोटॉन्स प्राप्त करने होंगे। इसीलिए ये सब लोग मिलकर फिर उसे साई की फोटो दिखाते हैं और एक नक्शा भी देते हैं। फिर वो उस साई की फोटो और उस नक्शे को लेकर आगे बढ़ जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है हांशी साई को उसके अंकल के घर पहुंचा देता है, जहाँ साई का अंकल हांशी को काफी ज्यादा धन्यवाद करता है और कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत थैंक। ये कहते ही दोस्तों हम हांशी को देखते हैं जो यहाँ से जाने लगता है। तभी हम देखते हैं साई आगे बढ़ती है और कहती है कि हांशी अपना ख्याल रखना, मुझे लगता है कि सोल्जर तुम्हें मारने जरूर आएंगे। जिस पर दोस्तों हम देखते हैं कि यहाँ पर हम साई के डर को हटाने के लिए देखते हैं वहाँ पर हांशी उसको एक ग्रीन कलर का पत्थर दे देता है और कहता है कि ये तुम्हारे डर को दूर रखेगा, इसे ले लो। जिस पर हम साई को देखते हैं जो हांशी को बहुत बड़ी प्यार भरी नजरों से देखती है और कहती है कि हम आखिर फिर कब मिलेंगे, मुझे तुमसे जरूर दोबारा मिलना है, तुम बहुत ज्यादा अच्छे और पावरफुल पर्सन हो। उस पर हांशी कहता है कि अगर हमारी किस्मत में हुआ तो मैं जरूर तुमसे मिलूंगा। जिस पर हम देखते हैं वहाँ से हांशी फिर निकल लेता है और तभी हम देखते हैं हांशी वहाँ से निकल कर एक ल्यूजन पवेलियन पहुँचता है और तभी हम गुलेन को देखते हैं जो डोर को ओपन करता है और हांशी से कहता है कि तुम लेट हो गए। जिस पर हांशी उससे माफी मांगता है, जहाँ गुलेन कहता है कि बस अब माफी मांगने की जरूरत नहीं, अब आ जाओ अंदर, अगर तुम जिसके लिए आए हो वो यहाँ नहीं है। जीशन अभी बाहर गई हुई है, शहर के लॉर्ड ने उसे मीटिंग के लिए बुलाया हुआ है। जीशन ने कहा है कि आप यहाँ पर वेट करें। तभी हम हांशी को देखते हैं जो एक पेड़ के नीचे बैठकर वेट करने लग जाता है। तभी हमें साई को दिखाया जाता है जो एक कमरे में बंद होती है। हमें यहाँ पता चलता है कि मिस साई के अंकल ने उसको कमरे के अंदर लॉक कर दिया है। जिस पर हम मिस साई को देखते हैं जो काफी ज्यादा रोती है और अंकल से कहती है कि अंकल प्लीज दरवाजा खोल दे। जिस पर मिस साई का अंकल कहता है कि नहीं, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा, खुद ही एक गलत टाइम पर आई हो और अब मैं भी इस दरवाजे को नहीं खोलूंगा, अंदर तुम मर भी जाओ तब भी मैं इस दरवाजे को ओपन नहीं करने वाला। और वहीं पर हम साई को देखते हैं जो रोने लग जाती है वहीं पर बैठकर। तभी हम देखते हैं दोस्तों हमारा सीन शिफ्ट होता है, हांशी को दिखाया जाता है जहाँ गोहान हांशी को खाना देने बाहर जाता है और उसे खाना देने चाहता है, मगर हम वहीं पर ही हांशी को देखते हैं जो वहाँ पर आग लगाकर एक सीख को बना रहा होता है। गोहान देखता है ये तो पहले से ही खाना खा रहा है, तभी वो खाने को लेकर अंदर जाता है और तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ यात्रियों को दिखाया जा रहा होता है और वहीं पर ही हम उन दोनों गार्ड्स को देखते हैं जो आपस में बात कर रहे होते हैं और तभी हमें उन 3 रेड शर्ट्स वाले बच्चों को दिखाया जाता है जिनका नाम रिसेंट, सैड और हैप्पी था। वो तीनों कुछ पावर का यूज करते हैं और उस बगी को वहीं पर ही गिरा देते हैं। वहीं पर ही हम देखते हैं कि वहाँ पर सारे सैनिक आपस में ही लड़ने लग जाते हैं और कहते हैं कि तुमने गिराया है और तुमने गिराया है, ये कहकर वो आपस में लड़ने लग जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि साई मौके का फायदा उठाकर यहाँ से भाग जाती है। जैसे ही वो भाग रही होती है एक सैनिक साई के पीछे आ जाता है और साई से कहता है कि इतनी आसानी से नहीं, जब वो साई को मारने ही वाला होता है साई के पीछे खाई होती है, साई उस खाई में गिरने ही वाली थी। तभी हम उस फॉक्स लॉर्ड को देखते हैं जो वहाँ पर आ जाता है और साई को बचाने के लिए उस सैनिक को मार देता है, मगर साई वहाँ खाई पर गिर जाती है। मगर फॉक्स लॉर्ड उसी समय आ जाता है और साई को वहाँ से बचा लेता है। ये वही पर्सन होता है फॉक्स लॉर्ड जो साई को ढूंढ रहा था। तभी उसे साई मिल जाती है, वो कहता है यही तो है साई जिसको मैं ढूंढ रहा था। तभी वो अपने एक मैजिक को वहाँ पर स्टार्ट करता है और उस मैजिक को साई के ऊपर अप्लाई कर देता है। जब हम साई को देखते हैं जिसके अंदर से कुछ मैजिकल पावर्स निकलना शुरू हो जाते हैं। अभी हमें साई को दिखाया जाता है, उसको वो पल याद आ रहे थे जो उसने हांशी के साथ बिताए थे, उसको वो चीज याद आ रही थी जहाँ हांशी ने उसे एक ग्रीन स्टोन दिया था और वहीं पर ही साई के बॉडी से एनर्जी निकल रही होती है, जिसे देखकर हमें पता चलता है दोस्तों यहाँ पर साई के अंदर से ये लोग सारे इमोशंस को निकाल रहे होते हैं। यहाँ तक कि अगर साई को किसी से प्यार भी हुआ था अब वो इस बारे में भूल जाएगी। ये कहते ही दोस्त शुरुआत में हमें दिखाया जाता है लिलियन पवेलियन के बाहर हांशी इंतजार कर रहा होता है मिस का, जहाँ मिस को देखते हैं मिस जीशंग वहाँ पर आ जाती है। अभी हांशी उधर मिस जीशंग को ग्रीटिंग्स देता है और कहता है कि मुझे आपकी रक्षा करने के लिए मास्टर ने भेजा है। इस पर मिस
सीजेंग उसको इनकार कर देती है और कहती है कि मुझे किसी की रक्षा की जरूरत नहीं, मैं अकेले ही काफी हूँ। हम कूलेंग को देखते हैं जो कहता है कि अभी मिस ने एक गाड़ी तैयार करवाई है और हम इस सिटी से बाहर जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलो। अगर इसके बारे में मिस को पता नहीं चलना चाहिए, अगर मिस को पता चल गया कि मैंने तुम्हें उस गाड़ी के बारे में बताया तो वो मुझे नहीं छोड़ेंगी। हांशी कहता है कि ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा मिस को। और यहाँ पर मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ कूलिंग, क्या मिस ने मुझे कोई बुरा या गलत आदमी समझा हुआ है? जिस पर हम कूलिंग को देखते हैं जो हांशी से कहता है कि कूलिंग कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मिस अभी भी ऐसे पर्सन से बात नहीं करती जिसको ना वो जानती हो ना कभी मिली हो। तो तुम्हें जान गई और तुम्हारे साथ फ्रैंक हो गई तो वो तुमसे बात करना स्टार्ट कर देंगी। इस पर हांशी कूलिंग से पूछता है कि अब मुझे बताओ कि तुम लोग आखिरकार जा कहाँ रहे हो? इस पर कूलिंग हांशी से कहता है कि हम फेंग सिटी जा रहे हैं। हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि हांशी और सभी लोग वहाँ उस सिटी से निकल रहे होते हैं और फेंग सिटी की ओर बढ़ने लग जाते हैं। वहाँ रास्ते में हांशी देखता है कि सभी लोग ज्यादा निराश होकर बैठे हुए थे। तभी वो देखता है कि सभी लोग इसीलिए निराश हैं कि बादशाह ने सारी खूबसूरत लेडी को तो अपने पास बुला लिया है। तभी हम वहाँ पर सीजिंग को देखते हैं, वो भी काफी ज्यादा निराश थी। उसे भी कुछ टाइम पहले ये सब झेलना पड़ा था क्योंकि उसके फादर को भी इसी तरह कुछ लोगों ने शहर के बीच में जला दिया था। उसके पिता ने कहा था कि अगर तुम जब तक जिंदा रहो इस दुनिया में तुम्हें भी किसी भी पर्सन के ऊपर भरोसा नहीं करना है क्योंकि सब यहाँ पर गद्दार हैं। इसके बाद से मिस ने आज तक किसी भी अजनबी से बात नहीं की, ना किसी अनजान से ज्यादा बात करती है मिस। वहीं पर ही हमें बादशाह को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा गुस्सा होता है सैनिक पर और सैनिक से कह रहा होता है कि उस लेडी को क्यों नहीं लाए। जिस पर हम सैनिक को देखते हैं जो कहता है कि मैंने कुछ पर्सन को भेजा था, वो लोग वहाँ पर मार खा के वापस आ गए। जिस पर बादशाह पूछता है कि वो पर्सन कौन था? जिस पर वो रडार बताता है कि वो पर्सन मेरा बेटा अक्सर था जो लाने गया था, उसे बहुत ज्यादा मारा है उस व्हाइट कोट वाले आदमी ने। अभी बादशाह बोलता है कि जल्दी से इस चीज के बारे में पता लगाओ कि वो कौन था और अपने बेटे को मेरे पास पेश करो। और वहीं पर ही दोस्तों हम देखते हैं हमारा सीन चेंज हो जाता है, हमें फेंग सिटी को दिखाया जाता है जहाँ हम कुछ सैनिकों को देखते हैं जो उस राक्षस के बारे में बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि हमें उस राक्षस को जिंदा पकड़ना होगा। तो राक्षस शहर वालों ने यहाँ पर देखा है, हाँ वो उस डीमन गर्ल को राक्षस समझ रहे होते हैं दोस्तों। तभी हमें दिखाया जाता है डीमन गर्ल इन सारे सैनिकों के ऊपर अटैक कर देती है और इन्हें मार देती है क्योंकि डीमन गर्ल तो काफी ज्यादा पावरफुल थी। तभी दोस्तों हमारा सीन शिफ्ट होता है, नेक्स्ट सीन में हमें कूलेंग और हांशी को दिखाया जाता है जहाँ कूलेंग हांशी से पूछता है कि क्या सोच रहे हो? जिस पर हांशी बताता है कि मैं मिस के बारे में सोच रहा हूँ, मिस बिजनेस डील्स में इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है और अभी मुझे ये नहीं लग रही है जैसे कि अभी तुम लोग इस कोर्ट से भरी हुई गाड़ी को किसी और सिटी ले जा रहे हो बेचने के लिए और अभी तुम लोग खुद ही देख लो कि आधी से ज्यादा तो सर्दी खत्म हो चुकी है। मिस डीलिंग अभी इस कोर्ट को ले जा रही है, अब वहाँ पर ये कोर्ट को ले जाएगी तो इसकी कीमत गिर जाएगी और क्योंकि सर्दियाँ खत्म हो गई अब इसे कोई भी नहीं खरीदेगा। इस पर हम कूलिंग को देखते हैं जो हांशी से कहता है कि फेंग सिटी में पानी है, वो पानी से गिरा हुआ है, उधर हवा चलती है और उस हवा की वजह से वहाँ पर सर्दी होती है। मिस डीलिंग तो बहुत ज्यादा अकल वाली है, उन्हें सब पता है, वो सब कुछ सोच समझ कर करती है और ये भी उन्हीं का ही फैसला है, ये चीज भी उनने बहुत ज्यादा सोच समझ कर की होगी, ये तुम बात याद रख लो। मिस डीलिंग कभी भी ऐसे फैसला नहीं करती, वो जो भी फैसला करती है काफी ज्यादा सोच समझ कर करती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हांशी और कूलिंग बातें करने लग जाते हैं मिस डीलिंग के बारे में और कहते हैं कि मिस डीलिंग बहुत ज्यादा शक्तिशाली है और मिस डीलिंग के पास बिजनेस पावर्स भी बहुत अच्छी है। ये कहते हैं हम देखते हैं वो दोनों फेंग सिटी में एंटर होते हैं। फेंग सिटी में एंटर होते ही यहाँ पर हम हांशी को देखते हैं जो कहता है कि कूलिंग ये शहर मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा है, मुझे पता नहीं क्यों इस शहर में गड़बड़ लग रही है। जिसपे कूलिंग कहता है कि बस करो, ये तुम्हारा वहम है। वहीं पर हम हांशी को देखते हैं जिसे एक अजीब किस्म की एनर्जी दिखाई दे रही होती है, तभी वो सोच रहा होता है कि यहाँ कुछ अजीब है। अभी हम देखते हैं वहीं पर हांशी उतर जाता है और हांशी की और एक पत्थर आता है जो हांशी को लगने ही वाला होता है। तभी हांशी उसको डॉज कर लेता है और वो पत्थर सीधा जाकर घोड़े को लग जाता है जिस पर कूलिंग और सीजेंग बैठे होते हैं। तभी हम उन घोड़ों को देखते हैं जो वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। उन्हें लगता है कि उनके ऊपर कोई बैठा हुआ है जिसने उन्हें मारा है और आगे जाने का कहा है। कूलिंग काफी ज्यादा कोशिश करता है कि वो घोड़े रुक जाए मगर वो घोड़े नहीं रुक रहे होते। तभी हम देखते हैं कि उस गाड़ी के सामने एक बच्ची आ जाती है। वहीं पर हम हांशी को देखते हैं जो आ जाता है, उस गाड़ी को भी कंट्रोल कर लेता है और उसे बच्ची को भी बचा लेता है। तभी वो जाता है अंदर में, वो देखता है और कहता है कि मिस क्या आप ठीक है? तभी वो जल्दी से भागता है और लड़की को उठाता है। हाँ, वो देखता है कि बच्ची तो ठीक है। अभी दोस्तों हम वहाँ पर देखते हैं सभी सिपाही इकट्ठा हो जाते हैं और वहाँ पर हांशी से पूछने लग जाते हैं कि तुम कौन हो और तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। जिस पर हम देखते हैं दोस्तों यहाँ कूलिंग आगे बढ़ता है और कहता है कि ये हमारे साथ है, इसे जाने दो, बस यहाँ पर थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया क्योंकि इन घोड़ों को पत्थर लग गया और वो समझे कि उन्हें कोई चला रहा है, इसीलिए उन लोगों ने दौड़ना शुरू कर दिया और इसने हमें बचाया है, हमें जाने दो। इस पर हम देखते हैं कि वो गार्ड जोर लगा रहे होते हैं और तभी हम वहाँ पर हांशी को देखते हैं जिसे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो गार्ड के गर्दन पर तलवार रख देता है और कहता है कि अपनी बकवास बंद करो। जिस पर हम मिस सूजिंग को देखते हैं जो कि इसे इन्हें जाने दो। हांशी कहता है कि नहीं मिस,
इन लोगों को ऐसे हम नहीं छोड़ सकते। इन लोगों का मकसद है कि ये हम लोग को तंग करे और मारे। जिस पर हम मिस को देखते हैं, जहाँ मिस को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी मिस अपने जेब से एक छोटी सी बोतल निकालती है और उसके अंदर वाले पाउडर को बाहर की ओर छिड़क देती है। और ये छोटा डब्बी के अंदर जो मैजिक था वो इस चीज को मालूम करता है, अगर कोई भी मर्डर हुआ हो या कोई भी निशान हुए हो, उसको छुपाया गया हो, तो ये मैजिक उस चीज को जाहिर करवा देता है। जैसे को हांशी को लग रहा था कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, तभी हांशी ने मिस से ये करवाने के लिए कहा था। ऐसे ही मैजिक वहाँ पर क्रिएट हो जाता है, जहाँ हांशी देखकर कहता है कि देखो मुझे पहले से ही शक था, मुझे पता है कि यहाँ पर एक राक्षस है। तभी वहाँ के सैनिक कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता चला कि यहाँ पर राक्षस है। तभी हम हांशी को देखते हैं जो काफी ज्यादा गुस्से में आता है और सैनिक से पूछता है कि सच सच बताओ यहाँ पर क्या हुआ है। हम सैनिक को देखते हैं जो बताता है कि यहाँ पर बड़े लोग और पावरफुल लोग गायब होते जा रहे हैं और समझ नहीं आ रहा कहाँ गए। तभी शहर के मालिक भी यहाँ से गायब हो गए हैं। अब हम उन्हें तलाश कर रहे हैं, हमें नहीं पता चल पा रहा कि वो कहाँ गए, इसीलिए हम उन्हें ढूंढ रहे हैं। जिस पर हम देखते हैं दोस्तों भाई कहता है कि हम यहाँ पर सुराग ढूंढने की कोशिश कर रहे थे और आप यहाँ पर आ गए और उसके बाद ये सब हो गया। जिस पर कूलिंग कहता है कि बस ये एक एक्सीडेंट था और कुछ भी नहीं। जिस पर हम देखते हैं हांसी सोच में पड़ जाता है और कहता है कि ये राक्षस आखिरकार कौन हो सकता है। और ये राक्षस भी बहुत ज्यादा चालाक है, क्योंकि ये सिर्फ बड़े और अमीर लोगों को ही यहाँ से उठाता है ताकि वो उनके बदले पैसे वसूल कर सके। मुझे नहीं लग रहा कि ये कोई राक्षस है, कम से कम ये एक इंसान ही होगा जिसका ये काम है। वो इंसान अपने आप को राक्षस के रूप में ला रहा है ताकि वो पकड़ा ना जाए और बाकी लोग उससे डर कर उसके सामने आने से डर जाएं। इस पर हम जीजेंग को देखते हैं जो कहती है कि बस अब ज्यादा समय यहाँ पर जाया मत करो, हमें आगे भी जाना है। हांशी और कूलिंग यहाँ से निकलो। तभी हम देखते हैं कि हांशी कहता है कि मिस सूजिंग मुझे यहाँ पर शक हो रहा है कि यहाँ पर कोई लेडी डीमन है, मेरा एक्सपीरियंस यही बता रहा है। हम इस लेडी डीमन को ऐसे खुला नहीं छोड़ सकते। अगर इस लेडी डीमन को हमने ऐसे ही खुला छोड़ दिया तो ये सबकी मौत के कारण होगी और ये ही सबको मारती चली जाएगी। अगर हम लोगों ने इसको पैसे नहीं दिए तो ये सबको मारती चली जाएगी, हमें इसका कोई हल ढूंढना ही होगा। जिस पर हम मिस सूजिंग को देखते हैं जो कहती है कि जो मैं कह रही हूँ वही करो। जिस पर हम कूलिंग को देखते हैं जो हांशी से कहता है मेरी बात सुनो, अगर मिस सूजिंग जो कर रही है उसे वो करने दो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अकल है और उसमें बहुत ज्यादा समझ। तो मैं तो यही कहूंगा कि उसकी बात मान के हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। ये देखते ही दोस्तों यही शुरुआत में हमें हांशी को दिखाया जाता है, जहाँ हांशी कूलिंग के साथ खड़ा होता है। तभी कूलिंग कहता है कि चलो हांशी अब हमें जाकर ये कहीं इस शहर में अपना बंदोबस्त करना होगा ताकि हम उधर रह सके। तभी हम देखते हैं कूलिंग वहाँ से निकल जाता है। अगर हांशी वहाँ पर खड़ा कुछ सोच ही रहा होता है तभी उसे एक लड़की नजर आती है। ये वही बच्ची होती है जिसका एक्सीडेंट होने वाला था। तभी वो उस बच्ची को सैनिकों को सौंप देता है और कहता है कि इसका ध्यान रखना अब तुम लोग की जिम्मेदारी है। ये कहते ही वो बच्ची को सैनिकों को सौंप देता है और वहाँ से निकल लेता है। यहीं पर ही हम सैनिकों के लीडर को देखते हैं जो कहता है कि पहले मुझे जाकर सारी चीजों के बारे में जाकर कर्नल को बताना होगा। तुम लोग ये ध्यान रखो कि वो शहर के किस कोने में या किस तरफ जाकर रह रहे हैं, उनकी एक एक मूव पर अपनी कड़ी नजर रखो। मैं जाकर कर्नल को इस सारे सीन के बारे में बता कर आता हूँ। और वहीं पर ही दोस्तों हमारा सीन शिफ्ट होता है। नेक्स्ट सीन में हमें मिस सीशेंग को दिखाया जाता है जो एक लेटर को पढ़ रही होती है, जहाँ कूलिंग भी उसी के पास खड़ा होता है। अभी हम देखते हैं कि सीजेंग उस लेटर को पढ़ती है और काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और शॉक में चली जाती है। जिस पर हम कूलिंग को देखते हैं जो वहाँ पर मिस सीजेंग से पूछता है कि मिस इस पे क्या लिखा हुआ है, आप इतने ज्यादा परेशान क्यों हो गई। जिस पर मिस उसे कुछ भी नहीं बताती और कहती है कि फिलहाल छोड़ दो, वक्त आने पर पता चल जाएगा। तभी हम देखते हैं दोस्तों कूलिंग मिस सीजेंग से कहता है कि फैंग सिटी के लॉर्ड ने एक बंदे को भेजा है और कहा है कि हम कल उसकी महल में आए, उन्होंने हमारी दावत रखी है। इस पर मिस सीजेंग कहती है कि ये तो बहुत बढ़िया हो गया, क्योंकि अगर उन लोगों को कोई काम ना होता तो हमसे वो कभी भी हमारी दावत नहीं करते। मुझे लगता है कि उनका कोई काम फंस गया हमसे। अभी वो जैसे ही अपना काम निकालेंगे फिर हम उनके काम के बदले से भी अपने काम करवाएंगे। अब ये तो बहुत ही अच्छा हो गया कूलिंग। इस पर कूलिंग कहता है मिस वो लड़का हांशी वो बहुत ज्यादा चालाक है और वो बहुत ज्यादा पावरफुल भी है। जब उसने आपको कहा था कि उस शहर में कुछ गड़बड़ है तो आप वहाँ क्यों नहीं रुकी, आप यहाँ क्यों आ गए। जिस पर हम देखते हैं कि मिस सीजिंग कहती है कि वो लड़का चालाक भी है, मुझे पता है कि वहाँ पर क्या था, मगर हम वहाँ नहीं रुक सकते थे क्योंकि वहाँ शहर के सारे ही पर्सन हमें जानते थे और वहाँ के सिपाही भी हमें जानते थे। अगर हम वहाँ पर कुछ पता लगाने की कोशिश भी करते तो ये बात बादशाह को पता चल जाती, फिर वहाँ पर बादशाह हमें इस शहर में कभी भी आने की अनुमति नहीं देता और फिर हम इसी तरह ही यहाँ पर रोक दिए जाते और कभी भी हम फैंग सिटी के अंदर एंटर नहीं हो पाते। इसीलिए मैंने उस बात को वहीं पर ही दबा दिया और मुझे लग रहा है कि वहाँ पर किसी अजीब किस्म का मैजिक किया गया है। ये कहती है हम तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पर हमारा सीन चेंज हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें हांसी और कूलिंग को दिखाया जाता है, जहाँ हांसी और कूलिंग टहल रहे होते हैं। तभी कूलिंग हांसी से पूछता है कि क्या कल रात को तुम्हें सही नींद आई थी। जिस पर हांसी कूलिंग से कहता है कि शहर राक्षसों से भरा पड़ा है, मुझे कैसे सुकून की नींद आएगी, मुझे किसी तरह भी इस
इसका हल ढूंढना होगा, क्योंकि यहाँ पर लेडी डीमन है जो बहुत ज्यादा पावरफुल है और बहुत ज्यादा चालाक भी। मुझे किसी तरीके से उससे फाइट करनी होगी और उसे यहाँ से भगाना होगा, वरना वो एक एक करके पूरे शहर के बासियों को मारती चली जाएगी और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। यहाँ तक के बादशाह खुद डरा हुआ है, वो इस बारे में बात नहीं करता। मुझे तो लगता है कि अगर बादशाह ने भी कुछ किया तो वो लेडी डीमन उसे भी यहाँ से उठाकर ले जाएगी और मार डालेगी। वहीं पर हम सैनिक को देखते हैं जो कहता है कि आप लोग इस बारे में ज्यादा मत सोचे। अगर आप लोगों ने ज्यादा सोचा और इसके बारे में ज्यादा जांच पड़ताल की तो यहाँ पर डीमन लेडी आ जाएगी, फिर वो आप लोगों की भी दुश्मन बन जाएगी। ये आप लोग के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होगा। जिस पर दोस्तों हम देखते हैं कि हांशी कहता है मेरे ब्लड में ही ये नहीं है कि मैं किसी के सामने से भागूं। अगर वो डीमन लेडी आ भी जाएगी तो मैं उसे मार दूंगा। मैंने कितने ज्यादा राक्षसों को मारा है और डीमन से मैंने कैसे कैसे फाइट की है। अगर मैं अपने किस्से तुम्हें बताना शुरू कर दूं तो यहाँ रात हो जाएगी और तुम्हें समझ भी नहीं आएगा। अभी हम देखते हैं सैनिक हंसते हुए कहता है कि ठीक है। तभी शीसेंग कहती है कि सैनिक मुझे ये बताओ कि लॉर्ड ने हमें क्यों बुलाया। जिस पर हम देखते हैं सैनिक कहता है कि आपने लॉर्ड के इनवाइट को एक्सेप्ट किया है और उस इनवाइट में ये है कि आप उनके साथ कोई बिजनेस डील करेंगे। जिस पर हम देखते हैं शीसेंग कहती है कि हाँ ये तो है, ये बात तो तुम ठीक कह रहे हो, मैं बिजनेस डील तो करना चाहती थी तुम्हारे बादशाह के साथ। इस पर दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पर शीसेंग कहती है कि मुझे ये बताओ सिपाही, जब कल हमें शहर में एंटर हो रहे थे मैंने देखा था कि सभी लोग उदास बैठे हैं और उनके चेहरे बहुत ज्यादा अजीब से हो गए थे और मैंने थोड़ी इस पे जांच पड़ताल की तो मुझे ये मालूम हुआ कि शहर की नदी जो है वो बिल्कुल खुश्क हो गई है या उसे जानबूझ के खुश्क कर दिया गया है ताकि शहर के लोग पानी ना पिए और बगैर पानी पिए वो मरते चले जाएं। क्या ये मैं सच कह रही हूँ? जिस पर हम देखते हैं भाई शीजिंग से कहता है कि आप बहुत अच्छा ऑब्जर्व करती है, मगर इसके बारे में हमें भी कुछ बात करने की इजाजत नहीं है। ना हम बात कर सकते हैं ना आप लोग बात करें, क्योंकि अगर पता चल गया ना उस लीडर को तो वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा। इससे अच्छा है कि इस टॉपिक को यहीं पर ही क्लोज कर दिया जाए और इसके बारे में कभी भी बात ना कीजिए। आज के बाद मैं आप लोगों को भी चेतावनी दे रहा हूँ, ये बात करना खतरे से खाली नहीं है। और वहीं पर हम हांशी को देखते हैं जो मन में सोचने लग जाता है कि जैसे ही मैं शहर में एंटर हुआ था मुझे यहीं पे ही पता चल गया था कि ये शहर कुछ अजीब है, ये खतरों से खाली नहीं और यहाँ पर लोगों की जानों से खेला जा रहा है। शहर में एक डार्क एनर्जी है जो यहाँ पर सबको ही अंधा करके रख देती है। उस डार्क एनर्जी की मदद से किसी को भी कुछ मालूम नहीं होता और यहाँ पर डीमन लेडी भी है और यहाँ पर तो बादशाह भी इनका बहुत ज्यादा जालिम है। और यहीं पर हांशी कहता है कि मुझे तो यही लग रहा है कि ये बंदों की हत्या हो रही है और ये जो कुआं खुश्क हो रहा है इसमें और हत्याओं का कोई ना कोई रिलेशन जरूर है। यहाँ तक कि मुझे बादशाह भी इस चीज में इन्वॉल्व लग रहा है, मगर ये कैसे हो सकता है? इन लोगों का अपना ही बादशाह एक डीमन लेडी के साथ कैसे हाथ मिला सकता है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। जिस पर दोस्तों हमारा सीन शिफ्ट होता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि हमें मिस ताई को दिखाया जाता है, जहाँ मिस ताई बैठकर कमरे में कहती है कि ये बादशाह कैसा अजीब सा इंसान है, मैंने इसके लिए कितना कुछ किया, मैं इसके लिए इस रूम तक आई और ये मुझे ऐसे नजर अंदाज करके यहाँ से चला गया, इसे शर्म भी नहीं आती। अभी साई को कुछ पुरानी बातें याद आने लगती है। तभी वो कहती है कि वो जो मैजिक मैन था जिसने व्हाइट ड्रेस पहना था यानी कि फॉक्स लॉर्ड, हाँ फॉक्स लॉर्ड ने मिस साई से कहा था कि मैं आज तुम्हें महल ले जा रहा हूँ और तुम वहाँ जाकर आराम से रहो और बहुत सुकून की जिंदगी गुजारो। मगर मेरी एक बात याद रखो, ये इंसान जो है ये बहुत ज्यादा चालाक होते हैं, ये हम फॉक्स से भी ज्यादा चालाक होते हैं, इनका कोई पता नहीं चलता। इसीलिए मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, इनसे जरा बच कर रहना। और इसीलिए मैंने अब तुम्हारी बॉडी से सारे इमोशंस निकाल लिए। अब तुम्हारे बॉडी में कोई भी इमोशन एनर्जी नहीं है जिसकी वजह से तुम्हें किसी भी पर्सन से अट्रैक्शन नहीं होगी। अगर ज्यादा अट्रैक्शन हो भी गई तो सिर्फ उस पर्सन से होगी जिससे तुम बेइंतहा प्यार कर लोगी या तुम्हें वो बहुत ज्यादा पसंद आ जाएगा, वरना तुम्हें ऐसे हर पर्सन से इंटरेक्शन कभी भी नहीं होगी। अभी हमें फिर से साई को दिखाया जाता है, जहाँ प्रेजेंट में देखते हैं साई बैठी भी होती है। वहाँ पर एक ब्लू कलर की चिड़िया आ जाती है जिसे साई पकड़ने की कोशिश करती है, मगर वो चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है। मगर साई फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ती, आखिरकार उसके पीछे जाकर उसे पकड़ लेती है। और तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है। नेक्स्ट सीन में हमें साई को दिखाया जाता है जो एक बग्गी में बैठी होती है। यहाँ से वो लोग कहीं ट्रेवल कर रहे होते हैं। तभी वो चिड़िया को हमें दिखाया जाता है जिसको साई ने पकड़ा होता है। तभी हम देखते हैं वो चिड़िया एक पिंजरे में कैद होती है। तभी वो चिड़िया उस पिंजरे से निकलने की काफी ज्यादा कोशिश करती है और आखिरकार उस कोशिश में कामयाब हो जाती है और उस पिंजरे से निकल लेती है। और वहीं पर ही हम देखते हैं दोस्तों वो सैनिक इस चिड़िया को कोई जादुई चिड़िया समझ रहे होते हैं, इसीलिए वो इस चिड़िया के ऊपर अटैक कर देते हैं। जाम साई को देखते हैं जो सोच रही होती है कि अगर मैं यहाँ पर पकड़ी गई तो मेरे मास्टर का प्लान यहाँ पर सारा बेकार हो जाएगा। यहाँ पर मास्टर से फॉक्स लॉर्ड है और फॉक्स लॉर्ड ने ही साई को यहाँ पर भेजा हुआ है दोस्तों। और ये कि वो उस गाड़ी से बाहर निकलती है, वो सैनिकों के ऊपर अटैक कर देती है और उन पर हमला कर लेती है। और वहीं पर ही हमें एक और पर्सन को दिखाया जाता है। वो एम्पेरियर आता है और अपनी एक जादुई स्वॉर्ड से सबको
सबको ही मारता चला जाता है। और वहीं पर ही हम देखते हैं दोस्तों एम्पायर बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है। तभी अचानक हम एक तीर को देखते हैं जो साई को लगने ही वाली होती है, मगर एम्पायर वहाँ सही समय पर आकर साई को बचा लेता है। फिर हम देखते हैं एम्पायर और उसके साथ ही सभी आक्रमण सन्स को मार देते हैं। तभी हम देखते हैं दोस्तों एम्पायर कहता है कि जितने भी आक्रमण वाले बंदे थे इन जो पकड़े गए उन सबको महल ले आओ और उनको काल कोठरी में डाल दो। और वहीं पर ही दोस्तों हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें शीसेंग और कूलिंग को दिखाया जाता है, जहाँ हम कूलिंग को देखते हैं जो शीसेंग से कहता है कि मुझे नहीं पता था फेंग सिटी का नक्शा इतना ज्यादा पढ़ना आसान होगा, और अब हम इस नक्शे से सब कुछ पता लगवा सकते हैं और ये भी लगवा सकते हैं कि कौन कहाँ गया जा रहा है और ये जो पर्सन गुम हो रहे हैं वो आखिरकार इस सिटी से निकलकर कौन सी नजदीकी सिटी जा रहे हैं या कौन से माउंटेन के ऊपर जा रहे हैं। जिस पर हम देखते हैं शीसेंग कहती है कि कूलिंग ये जितना आसान लग रहा है उतना ज्यादा आसान नहीं, और ये जितना आसान लग रहा है ये उतना ही ज्यादा खतरे से भरा हुआ है, क्योंकि अगर ये मैप किसी को भी मिल जाए तो वो उसकी लोकेशन को मालूम कर सकता है, यहाँ तक कि वो डीमन लेडी भी पकड़ी जा सकती है। तो इसीलिए उस डीमन लेडी ने कुछ ना कुछ तो सोचा होगा, अगर हम ऐसे डायरेक्ट चले जाएंगे तो मुझे लग रहा है कि हमारे साथ कुछ ना कुछ अनहोनी हो जाएगा। इससे अच्छा है कि हम एक प्लेन बनाए और उस प्लेन के तहत हम उस डीमन लेडी को पकड़े और आहिस्ता आहिस्ता करके पूरे उस प्लेन पर उतरे। और आज जो हम लोग बैठे हुए थे, आज हमने देखा महल में लॉर्ड तो काफी ज्यादा अच्छे थे और वो काफी ज्यादा अच्छे तरीके से बात कर रहे थे, मगर उनकी जो पत्नी थी मुझे उन पे शक हो रहा है, वो काफी ज्यादा मशकूक लग रही थी मुझे। जिस पर कूलिंग कहता है कि क्या आप ये कह रही हैं कि वो उन्हीं राक्षसों में से है जो भी लोगों को मार रहे हैं और उन्हें गायब कर रहे हैं। इस पर जीसेंग कहती है कि ये हो नहीं सकता, बल्कि ये यही है, मुझे लगता है कि वो लॉर्ड की बीवी बनकर फायदा उठा रही है और वो भी एक राक्षस है, मगर इसके बारे में अभी तक किसी को पता नहीं चला। और मैं तुम्हें यही कहूंगी कि अपना मुंह बंद रखना और किसी को भी इसके बारे में भनक भी नहीं पड़नी चाहिए, यहाँ तक कि अगर किसी सिपाही को भी पता चल गया तो वो उसे जाकर बता देगा, फिर हमारे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इस पर कूलिंग कहता है कि मिस आप बिल्कुल चिंता मत करें, ये बात रूम से आगे नहीं जाने वाली, बस ये बात मेरे और आपके बीच में ही रहेगी। और दोस्तों वहीं पर ही हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें एम्पायर को दिखाया जाता है जो साई के इर्द गिर्द चक्कर काट रहा होता है, जहाँ साई कहती है कि तुम कौन हो। तभी वो एम्पायर कहता है कि वो सब छोड़ो, तुम्हारा लुक तो बहुत ज्यादा अनोखा है, आज तक मैंने जितनी भी लेडीज देखी हैं सबसे ज्यादा खूबसूरत और सबसे ज्यादा प्यारी हो तुम। इस पर साई कहती है कि अब ऐसा भी नहीं है। तभी हम एम्पायर को देखते हैं जो साई को खींचकर घोड़े पर बिठा लेता है। यहाँ हम दोस्तों देखते हैं साई काफी ज्यादा शौक हो जाती है। फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है एक प्यारा से झरना, और वहीं पर ही हम देखते हैं उस झरने से पानी गिर रहा होता है, जहाँ साई उस झरने के पानी से अपना फेस वॉश कर रही होती है। तभी एम्पायर भी वहाँ पर खड़ा होता है और साई को देख रहा होता है, जहाँ वो साई से कहता है कि मैंने आज तक तुम्हारे जैसी खूबसूरत लेडी नहीं देखी, मगर मुझे तुम पर भरोसा नहीं। जिस पर हम साई को देखते हैं जो आगे बढ़ती है, एम्पायर के पास जाती है और कहती है कि मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, मैं बहुत ज्यादा ईमानदार हूँ और मुझे एक बात तो बताओ, मुझे तुम पर शक हो रहा है। और तभी हम देखते हैं एम्पायर कहता है कि बस छोड़ो, मैं ये बात नहीं कर सकता। अब तभी हम देखते हैं साई बादशाह के सामने आ जाती और कहती है कि एम्पायर मुझे बताएं कि आपको किस बात पर शक हो रहा है, मुझे बताएं पहले, फिर यहाँ से आप जा सकते हैं। ये कहते हैं हम उस एम्पायर को देखते हैं जो कहता है कि अगर तुम्हारी जगह कोई और लेडी होती तो वो इतने ज्यादा सिपाहियों को मरता हुआ देखकर या उनके खून को निकल कर देखकर या ही छुप जाती या वहीं पर ही बेहोश हो जाती, मगर तुमने ऐसा नहीं किया, तुम उधर फाइट को देखती रही। जिस पर साई कहती है कि मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है खून और इस फाइट से, मगर उस फाइट में मैंने देखा था कि आप आ गए थे, इसीलिए मैं उस फाइट से बहुत ज्यादा डर रही थी, मुझे अपनी चिंता थी ही नहीं, मैं असल में आपके लिए चिंता कर रही थी और इसीलिए मुझे इन चीजों की परवाह ही नहीं महसूस हुई। जिस पर एम्पायर कहता है कि मुझे पता है ऐसा कुछ नहीं है, तुम कुछ छुपा रही हो, अगर तुमने मुझे ये नहीं बताया तो फिर इसमें मैं तुम्हारी जान भी ले सकता हूँ। ऐसे बोलते बोलते हम देखते हैं कि वो लोग एक नदी के किनारे पर आ जाते हैं। जैसे ही साई अपना पिछला कदम एक और फुट रखती है तो तभी वो समंदर के अंदर गिर जाती है। अभी उस समंदर पर वो एम्पायर भी अपने आप को फेंक देता है साई को बचाने के लिए, और ये बिल्कुल वैसा ही सीन हो जाता है जैसे हांची और इस लेडी का हुआ था। तभी मिस साई को थोड़ा थोड़ा कुछ याद आने लगता है कि पहले भी मुझे इस तरह किसी पर्सन ने सेव किया था। ये कहते ही हम देखते हैं दोस्तों वहाँ पर साई एम्पायर को वहाँ पर हांसी समझने लग गई थी। तभी वो एम्पायर को गले लगा लेती है हांसी समझकर और कहती है कि मैं ये सोच रही थी कि अब हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे, मगर ये देखो हम मिल गए, मेरी बात सच साबित हो गई है, मैंने यही सोचा हुआ था। जहाँ हम एम्पायर को देखते हैं जो काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि ये 2 मिनट पहले तो मुझसे लड़ रही थी, अभी से क्या हो गया। जहाँ हम एम्पायर को देखते हैं जो कहता है कि बस साई अब तुम ठीक हो गई हो, अब यहाँ से चलते हैं। जिस पर साई कहती है कि नहीं, अब मैं ठीक नहीं हूँ, अब मुझे कुछ देर यहाँ रुकना है। तभी वो एम्पायर से किस करने को कहती है। तभी वो दोनों किस करने ही वाले होते हैं। जहाँ हम देखते हैं कि एक सैनिक आ जाता है और कहता है कि मैजेस्टी मेरे
पास आपके लिए कुछ है। और वो काफी ज्यादा बुरी खबर है, जिस पर हम एम्पायर को देखते हैं जो काफी ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि या तो तुम काफी ज्यादा जल्दी आ जाते हो या काफी ज्यादा देर, तुम्हारी कोई टाइमिंग ही नहीं है। तुम जब देख रहे हो कि एक बंदा बिजी है तो उसके अंदर घुसना जरूरी नहीं होता। जिस पर हम देखते हैं कि वो सैनिक माफी मांगता है और एम्पायर से कहता है कि मुझे माफ कर दे। जिस पर एम्पायर कहता है कि ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि क्या खबर है, तुम यहाँ पर क्यों आए हो। इस पर हम देखते हैं कि वो सैनिक बताता है कि ये गार्ड जो हैं किसके गार्ड से और किसके लिए काम करते हैं हमें सब पता चल गया है, अगर अब भी कॉन्फर्मेशन करना बाकी है। जिस पर हम देखते हैं कि वहीं पर खड़ा एम्पायर कहता है कि गुड, यही चीज अगर इसी तरह तुम लोग काम करते रहे तो हम लोग बहुत ज्यादा ही आगे जाएंगे। और अब मैं जा रहा हूँ, मगर उससे पहले जैसे ही मैं वापस आऊंगा ये कंफर्मेशन भी तुम लोगों ने कर लेनी है। फिर ढूंढ लेना कि ये किस सेक्ट ने हम लोग के ऊपर अटैक करवाया था, फिर हम उससे अपना बदला लेकर ही रहेंगे। जहाँ एम्पायर कहता है कि मेरी बात सुनो सैनिक, इस साई को दोबारा से महल में भेज दो। जिस पर हम साई को देखते हैं जिससे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें हांसी को दिखाया जाता है जो फैंग सिटी में टहल रहा होता है। तभी वो टहलते टहलते सोच रहा होता है कि मुझे ये यकीन नहीं आ रहा कि शीशेंग इतने ज्यादा सख्त दिल की मालिक है। मैं तो शीशेंग को बहुत अच्छी लेडी समझता था। मैंने उसे बताया है इस शहर में कितने ज्यादा डीमंस हैं और डीमन लेडी है, मगर वो मेरी बात को क्यों नहीं समझ रही और मुझे इग्नोर क्यों मार रही है। और ये वहीं पर ही हांसी कहने लगता है कि जैसे ही आज मैंने महल में लॉर्ड की वाइफ को देखा तो वो मुझे एक डीमन लगी। मुझे लग रहा है कि उनकी वाइफ में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। ये राक्षस और इस लॉर्ड की वाइफ का संबंध कुछ ना कुछ तो है। अभी हम हांसी को देखते हैं। हांसी के ऊपर एक अटैक हो जाता है और वो अटैक एक मॉन्स्टर ने किया होता है। तभी हांसी उस अटैक को डॉज कर लेता है और वहीं पर उस मॉन्स्टर का पीछा करना शुरू कर देता है। फिर कहता है कि मैं इतनी आसानी से तो इस मॉन्स्टर को अब नहीं छोड़ूंगा, इसने मेरे ऊपर अटैक किया है। और तभी हम देखते हैं दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं और लड़ते लड़ते एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ बहुत सारे रंग बिरंगी कपड़े होते हैं। जहाँ मॉन्स्टर को देखते हैं जो वहीं पर ही छुप जाता है। जहाँ हांसी कहता है कि इन सब हत्याओं के पीछे तुम ही हो, जितनी भी शहर में हत्याएं हुई ये तुम ही करवा रहे हो ना, अगर हिम्मत है तो बाहर निकलो, मुझसे फाइट करो। अभी हम देखते हैं कि मॉन्स्टर उसे कुछ जवाब नहीं देता। तभी हांसी अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करता है और अपनी पावर के यूज से ये पता लगवा रहा होता है कि मॉन्स्टर कहाँ छुपा हुआ है, मगर उसे वहाँ पर एक बच्ची नजर आ जाती है। तभी हम देखते हैं कि हांसी वहाँ पर बहुत ज्यादा हैरान होता है और हांसी वहाँ देखता है कि उस बच्ची को तो एक घाव भी लगा हुआ है। और हमारा ये सीन 7 एपिसोड एंड होता है। और अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर करना मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय।